हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को देखें ताकि आपको आज के लेक्चर की ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक नेस्टेड लूप। A loop structure completely inside the body of another loop structure is called nested loop. एक ऐसा लूप स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप स्ट्रक्चर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। अब एक बॉडी के अंदर एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप आ गया तो उसे हम क्या कह रहे हैं? नेस्टेड लूप। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग नेस्टेड लूप्स। हम लोगों को जो ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको कंसीडर करना पड़ता है जब हम नेस्टेड लूप्स को लिख रहे होते हैं। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। नेस्टिंग जो है वो किसी भी लेवल पे हो जाती है, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। However, as the level of nesting increases, अगर नेस्टिंग का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो लूप्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं उसमें, द लूप स्ट्रक्चर बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो फिर हमारे पास लूप स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझ नहीं आती कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर एक लूप के अंदर एक और लूप है और उसके अंदर एक और लूप है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग। तो उसकी जो है ना फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और समझ नहीं आती कि नेस्टेड लूप में हो क्या रहा है। तो इसलिए उसका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। एनी लूप स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस्ड विद इन एनी अदर लूप स्ट्रक्चर। कोई भी लूप स्ट्रक्चर जो किसी दूसरे लूप स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ डू वाइल लूप में बी प्लेस्ड विद इन फोर लूप और डू वाइल लूप। अब जो डू लूप होता है वो यहाँ फोर लूप के अंदर भी रखा जा सकता है और डू वाइल लूप के अंदर भी रखा जा सकता है। अब हमारे पास इसका एक फ्लो चार्ट है सिंपल सा। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है स्टेट, और कंडीशन 1 आती है, ठीक है। वो कंडीशन टेस्ट होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम लोग का लूप जो है वो अपनी बॉडी में मूव कर जाता है, सेकंड विद इन अदर लूप की तरफ चले जाता है, सेकंड लूप की तरफ। वहां पे हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है, उसको चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास लूप एंड हो जाता है। ये सिंपल जो था ना ये इनर लूप का था। अब आउटर लूप में क्या, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली जो है वो लूप एंड हो जाता है। सिंपल सा फ्लो चार्ट है, इसका कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है उसको कंपाइल करके इसकी वर्किंग को चेक करेंगे। हमारा प्रोग्राम क्या, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट एज शोन बिलो। अब नीचे जो स्टार्स आ रहे हैं ना, हमने इनको सेम एज इट इज जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करवाना है नेस्टेड लूप के थ्रू। अब हम अपने चैनल पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है प्रोग्राम को लिखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना मेन फंक्शन void main। सबसे पहले जो है हम उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएंगे जिनको हम अपने लूप में यूज कर रहे हैं। इंट u जो है वो हम यूज कर रहे हैं आउटर लूप के लिए, और i को हम यूज करेंगे इनर लूप के लिए। अब सबसे पहले u को हम वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं जो है 1। इसके बाद हम लोग आउटर लूप अपना लगाते हैं while i लेस देन इक्वल टू u, सॉरी i लेस देन इक्वल टू 4। उसके बाद हम लोग इसकी बॉडी में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम लोग जो है इनर लूप लिखेंगे while i लेस देन इक्वल टू u। अब ये सारी जो वर्किंग है ना मैं आपको समझाती हूँ प्रोग्राम लिखने के बाद। उसके बाद हम लोग के इसकी स्टेटमेंट क्या आ रही है हमारे पास, प्रिंट है। सिंपली हम लोग स्टैटिक प्रिंट करवा देंगे। ओके,
यहाँ पर जो है आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवाएंगे। उसके बाद हम करवाते हैं प्रिंट एफ \n स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद यू की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम की वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज डिक्लेयर किया, यू और आई। यू जो है वो आउटर लूप के लिए, आई जो है वो इनर लूप के लिए। अब यू को हमने वन वैल्यू जो है इनिशियलाइज करवा दिया। फर्स्ट लूप जो है हमारा उसमें क्या आ रहा है, यू लेस देन इक्वल्स टू 4। यू की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। फिर हमारा इनर लूप की तरफ जो है वो कंट्रोल चला जाता है। आई इज इक्वल्स टू 1 वहाँ पे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू यू। अभी आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करवाई है 1, और यू की वैल्यू क्या है अभी 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। हमारे पास प्रिंट एफ जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वहां पर हमारे पास फर्स्ट तारीख जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दोबारा लूप जाएगा, चेक किया जाएगा आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब 2 आई लेस देन इक्वल टू यू। ये वाली कंडीशन दोबारा चेक होगी इनर लूप वाली। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लूप ये वाला हमारा यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रही है वो प्रिंट हो जाएगी, वो है \n की स्टेटमेंट। उससे क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और यू की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, तो यू की वैल्यू 2 हो जाएगी। दोबारा हमारा लूप स्टार्ट से चलेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, वाइल आई। फिर जो हमारे पास है इनर लूप की तरफ चल जाएगा। आई की वैल्यू जो हमारे पास क्या हो चुकी है वो 1 ही है, 1 लेस देन इक्वल टू यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू यू, यू की वैल्यू 2 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। प्रिंट एफ हमारे पास स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, फिर से 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है। फिर एक बार और स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस हो रहा है दोबारा से, यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू यू, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 की बन रही है कंडीशन, तो ये फॉल्स हो जाएगी। लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दोबारा से हमारे पास \n जो है वो एग्जीक्यूट होगा। हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा और यू की वैल्यू में प्लस प्लस हो जाएगा। तो यू की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या होगी, पहले 1 थी, उसके बाद प्लस प्लस होके 2, फिर अब प्लस प्लस होके 3 हो जाएगी। 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई। हमारे पास दोबारा से इनर लूप की तरफ जाएंगे। आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। ये 3 बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक आई की वैल्यू जो है 4 नहीं हो जाती। उसके बाद हमारे पास क्या आता है \n दोबारा से, फिर यू की वैल्यू में प्लस प्लस होगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो दोबारा से ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आके जब यू प्लस प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4। हमारे पास जो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। यहाँ पर ही हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे एज इट इज जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम में शो करवाया था कि इस तरह हमने प्रिंट करना है, वैसे ही प्रिंट हो गया। आई होप आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।